कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं द वन इंडिया झारखंड। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो है एक करारा तमाचा मारा है और जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि जिन 65 लाख लोगों का जो है हमने नाम हटाया है उसका डाटा हमें देने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक तरह से बोल रहा था और चुनाव आयोग को जो है अहंकार हो गया था और अपना डाटा जिस तरह से बिहार चुनाव में से पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 65 लाख वोटरों का जो है नाम काटा है, उसे जो है उन्होंने कुछ मुद्दा हुआ था। उसके बाद राहुल गांधी ने इनके ऊपर जो है कुछ प्रश्न उठाए थे और मामला सबूत के साथ जब दिया था तब ये मामला धीरे धीरे जो है गहराता गया और मामला गहराने के साथ साथ जो है ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनाव आयोग को जो है करारा तमाचा दे दिया है और उन्होंने कहा कि जिन 65 लाख लोगों को जो है आप हटाए हैं उनको जो है उनका डाटा उनका ऑनलाइन आपको डालना पड़ेगा और किन कारणों से हटाए हैं इनका जो है पूरा डाटा आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। और ये चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है और जिस तरह से चुनाव आयोग को जो है अहंकार हो गया था और जिस तरह से 65 लाख वोटर जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिनका नाम काटा गया था इनको का है सख्त आदेश है और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि इनका पूरा डाटा प्लस कहाँ क्या है और कहाँ कितने चले गए और कितने मृत हुए उनका पूरा डाटा जो है आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख तो जो है मोहलत दिया है। 22 तारीख से पहले जितने भी आपके मामले हैं सब मामले को जो है वो सुलझाना पड़ेगा और 22 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग का जो है घमंड सुप्रीम कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में भी हम आपको सुनाएंगे। कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। उन्होंने कड़ा तमाचा जो है निर्वाचन आयोग को दिया है कि जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है और इनका नाम 48 घंटे के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट है उस वेबसाइट में आपको शेयर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा तमाचा जो है सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसमें वजह बताया जाएगा कि उनका नाम क्यों हटाया गया है या लिस्ट सभी संबंधित बीपीएलओ के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन और बीडीओ के ऑफिस के बाहर लगाई जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नाम आप हटाए हैं और क्या कारण से हटाए हैं इसका पूरा डाटा बीपीएलओ ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन में और बीडीओ के ऑफिस के बाहर उसका पूरा चार्ट जो है उसका जो डाटा है वो आपको जो है दिखाना पड़ेगा और दिखाने के साथ साथ जो है उसका लिस्ट जो है उसको बीपीएलओ के बाहर जो है आपको साटना पड़ेगा। किन कारणों से आप 65 लाख जो है वोटरों को जो आप हटाए हैं उसका पूरा डाटा आपको निर्वाचन आयोग के अधिकारी के वेबसाइट में डालना पड़ेगा और बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत भवन के ऑफिस में और सब उसके बाहर में जो है उनका जानकारी जो है साझा है उनको साझा आपको पारदर्शी करना पड़ेगा और पूरा वेबसाइट के साथ साथ जो है एक एक चीज आपको डालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग को बहुत बड़ा जो है तमाचा जिसे आप कहेंगे सरल शब्दों में जिसे आप कहेंगे कि उनका जो घमंड है उस घमंड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दिया जाएगा। आप इसका जो है जिस तरह से आप चुपके चोरी जो है 65 लाख मतदाताओं का जो है आप लिस्ट से हटा दिए उनका पूरा प्रसारण जो है टीवी में होगा और वहां के जो है समाचार पत्र जो प्रकाशित होती है उसमें भी उसका डाटा चलेगा और टीवी में भी चलेगा और रेडियो में भी इसका जो है प्रसारण है उस प्रसारण को जो है किया जाएगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग के ऊपर कड़ा प्रहार कर रहा है और एक एक चीजों को जो है उन्होंने देखा जा रहा है। देखने के साथ साथ जांच करने के साथ साथ जो है एक एक चीज को जो है उन्होंने अध्ययन करके जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है 65 लाख जो वोटर है इन वोटरों को जो है उन्होंने काटा था और चुनाव आयोग को बोला था कि इनका जो लिस्ट है वो
लिस्ट देने की हमको जरूरत नहीं है। एक तरफ जो है वो मनमानी बोल रहा था, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और बोला कि किस कारण से आप 65 लाख जो है मतदाताओं का आप काटे हैं नाम, उसका पूरा डाटा आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। और देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उन्हें पहचान पत्र के रूप में जो है उनका आधार कार्ड जो है वो मान्य होगा। जरा बताइए, जिसका पहचान पत्र नहीं है या जिसका जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन जिसके पास आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड से भी आप वोट दे सकेंगे। इसी तरह से जो है चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा जो है तमाचा चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है और सीधे तौर पर जो है इनकार कर दिया है कि आपका इस तरह से जो है आप मनमानी करते हैं, ये मनमानी आपको नहीं चलेगा। और उन्होंने अगली सुनवाई जो है 22 अगस्त को होनी है और 22 तारीख को जो है ये सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लगता है कि ये जो है 22 तारीख तक नामुमकिन जैसा लग रहा है। 65 लाख लोगों का जो है डाटा कलेक्ट करना और उसके साथ साथ किन कारणों से उन्होंने छांटा है और किन कारणों से उसका जो लिस्ट नहीं दिया है, उसका पूरा ब्यौरा जो है चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। ये नामुमकिन जैसा लग रहा है। 22 तारीख तक जो 22 तारीख यानी 22 अगस्त तक जो है समय दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो है अब लगता है ये काम जो है अधूरा रह जाएगा और लगता है कि जिस तरह से 22 अगस्त तक समय दिया गया है ये नामुमकिन जैसा लग रहा है। बात यह है कि 22 तारीख तक ही समय दिया है और चुनाव आयोग के पास इतने सारे जो है सबूत है, पंचायत भवन है और बीडीओ के ऑफिस के बाहर इतने सारे जो डाटा है उसको जो है ऑनलाइन और ऑनलाइन के साथ साथ जो है वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा ताकि लोग जान सके और किन कारणों से हमें वोटर से वंचित किया जा रहा है, किन कारणों से मेरा नाम नहीं है। ये सारा डाटा आपको जो है ऑनलाइन देना पड़ेगा, वीडियो के बाहर देना पड़ेगा, पंचायत भवन में देना पड़ेगा और वीडियो के ऑफिस के बाहर आपको लिस्ट छापना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ा तमाचा जो है चुनाव आयोग के ऊपर मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा इसे भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग को जो है बहुत बड़ा तमाचा दिया है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बोला है और 22 अगस्त तक समय दिया है कि ये सारे जो है डाटा को आप चेक कीजिए और सुधारिए और सुधारने के साथ साथ जो है इन सारे जो प्रॉब्लम है इन प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व कीजिए। हम सभी सिर्फ बड़े बड़े प्रिंसिपल पर बात कर रहे हैं, आगे जो भी टकराव वाले मुद्दे आएंगे जिसमें न्याय परख की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि यदि इससे पहले यदि इसके बाद में भी कुछ टकराव जैसे माहौल होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जो न्याय होगा उस न्याय के ऊपर जो है बात बनेगी और इससे यदि कुछ घटना होती है तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनका जवाब हम देख परख के और देख के देंगे। और उन्होंने क्या किया उसके ऊपर भी गौर किया जाए। पहला नंबर 65 लाख वोटरों की लिस्ट जिनमें नाम 2025 वोटर लिस्ट में हैं लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए। उन्होंने पहला ये बोला है कि 65 लाख जो वोटर का जो लिस्ट इसमें 2025 का जो आप ड्राफ्ट बनाए हैं उसमें नहीं है, तो उसमें लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, इसका जो है डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है उसके वेबसाइट में आपको जानकारी देना होगा। ये जानकारी बूथवार होगी लेकिन EPIC नंबर डालकर एक्सचेंज की जाएगी। जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर प्रहार हो रहा है और एक एक चीज जांच कर जो है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के ऊपर जो है प्रहार कर रहा है और सारे जो है निष्पक्ष तरीके से जो है निर्णय लेने के मूड में है सुप्रीम कोर्ट। को अवेयर कराने के लिए लिस्ट में ये भी लिखा जाएगा कि वो ड्राफ्ट रोल में नाम क्यों नहीं डाला गया है और ये भी डाला गया कि आप किन कारण से आप इन वोटरों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, ये भी आपको देना पड़ेगा।
इसी आधार पर जो है एक एक जो है प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। तीसरा नंबर, ऊपर वाली लिस्ट में पब्लिसिटी के लिए बिहार के सबसे बड़े और ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार में विज्ञापन आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब सीधे तौर पर वो बोल रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाले जो अखबार है उसमें उसका जो है विज्ञापन है, उस विज्ञापन में उसको जो है प्रसारित किया जाना चाहिए और इसका डाटा जो है पूरा आपको देना पड़ेगा। चौथा नंबर, अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का अगर इलेक्टोरल ऑफिसर का सोशल मीडिया पेज है तो उस सोशल मीडिया पेज में भी उस वेबसाइट को आपको डालना पड़ेगा। यानी वोटर लिस्ट का जो है जो 65 लाख आप जो है 65 लाख वोटरों का जो नाम हटाए हैं तो उसका पूरा जो है डाटा आपको डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर जो है उसकी जो यदि वेबसाइट है तो उसको जो है उस वेबसाइट में जो है आपको डाला जाना चाहिए। और 5वां नंबर, पब्लिक नोटिस में साफ लिखा होना चाहिए कि जिन लोगों को आपत्ति है वो अपना दावा आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और आप उनका जो है नाम कार्ड दिए गए हैं तो अगर उनके पास आधार कार्ड की कॉपी है या आधार कार्ड है तो उससे भी आप वोट दे सकते हैं और ये जमा कर सकते हैं और जमा करने के साथ साथ जो है उनका पूरा विवरण दिया जाएगा। इसी तरह जो है 65 लाख वोटरों का जो है बूथ लिस्ट है, हर पंचायत ऑफिस से बाहर बोर्ड पर बूथ लेवल पर ऑफिसर लगाएंगे ताकि लोग आसानी से जान सके कि किन कारणों से हमारे जो है ये लिस्ट में नहीं आया है और किन कारणों से ये सब हो रहा है। और ये सारे जो है तमाचे जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाया है और ये सारे जो है 5 बड़े बड़े जो है प्रश्न पूछे हैं और इस प्रश्न का जवाब जो है चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और बिहार में जिन 65 लाख वोटरों की बात आती है तो इन 65 लाख वोटरों को जो है आपको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी और किन कारण से आप इन 65 लाख वोटरों का आप लिस्ट से नाम हटाए हैं उनको जो है पूरा विवरण आपका वेबसाइट में देना पड़ेगा। ये बिहार सरकार में जिस तरह से SIR का मामला कुछ दिन पहले विपक्ष उठाया था, लगता है विपक्ष का ये कदम कारगर हो गया है और राहुल गांधी ने जिस तरह से परिश्रम करके इस को उठाया था, कर्नाटक से लेके बिहार से लेके महाराष्ट्र तक जिस तरह से सबूत के ऊपर सबूत राहुल गांधी ने दिया था उस सबूत लगता है काम कर गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह मामला चल गया है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इनकार कर दिया चुनाव आयोग को कि आप जिस तरह से 65 लाख वोटरों को जो है आप नाम काटे हैं और किन कारणों से काटे हैं और इनका नाम काटने का कारण क्या है, इनका पूरा डाटा आपका वेबसाइट में डालना पड़ेगा, वीडियो के ऑफिस में आपको चिपकाना पड़ेगा, पंचायत भवन में आपको चिपकाना पड़ेगा। और इसी तरह से जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है चुनाव आयोग को। एक जरूरी संदेश, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से अलग अलग जो लेटेस्ट खबर है उसको लाने की कोशिश करेंगे और हम आपको जानकारी से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। और इसी तरह जो मामले आ रहे हैं और इस मामले को लेकर विपक्ष एकदम एकजुट था और लगता है विपक्ष का काम इस बार जो है राहुल गांधी का काम कारगर हो गया। और जिस तरह से SIR बिहार में जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, बिहार विधानसभा चुनाव में आंदोलन हो रहा था, उससे लेकर जो है सबसे पहले वोट चोरी का मामला जो है राहुल गांधी ने उठाया था कर्नाटक में, कर्नाटक से लेकर जो है बिहार में जो है धांधली हुई वोट को लेकर जो है 65 लाख वोटरों को काटा गया, उसमें उठाया, महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ी हो गया। इसी तरह से जो मामला आया है इस बार विपक्ष का काम कर गया। लगता है इस बार जो है चुनाव आयोग संदिग्ध घेरे में देखा जाने वाला है और इस बार चुनाव जो है बहुत पारदर्शिता होगी और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जितने सारे आप गड़बड़ी किए हैं उस गड़बड़ी को आपको सुधारना पड़ेगा और यदि आपको नहीं सुधारते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और 22 तारीख तक अगली सुनवाई जो है 22 अगस्त तक का आपके पास समय है और पूरा डाटा आपकी वेबसाइट में डालना पड़ेगा और डालने के साथ साथ सबको जो है किन कारणों से आप हटाएं उसका भी विवरण आपको देना पड़ेगा। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।